मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, वर्तमान समय में मनुष्य अपनी व्यस्ततम जीवन शैली के चलते अनेक रोगों का शिकार हो रहा है। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालने में असमर्थ है। इसीलिए अनेक शारीरिक और मानसिक समस्याओं का शिकार होकर मनुष्य समय व पैसों की बर्बादी करता है और कुछ हासिल भी नहीं होता। इन विभिन्न रोगों को ठीक करने के लिए अनेक दवाइयाँ खाता है और विभिन्न तरह के रोगों का शिकार भी हो जाता है। समय न होने के कारण व्यक्ति अन्य वैकल्पिक जो चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में भी जानने का प्रयास नहीं करता, जबकि अनेक वैकल्पिक जो चिकित्सा पद्धति पहले से ही मौजूद हैं, यदि हम उनको अपना लें तो हमारा समय, पैसा और स्वास्थ्य सभी बचे रह सकते हैं। तो मित्रों, आज हम ऐसी ही चमत्कारिक एक चिकित्सा पद्धति के बारे में जानेंगे जिसे सुजोग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बहुत सरल है, जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और जो हर बीमारी का इलाज कर सकती है। मित्रों, इस चिकित्सा पद्धति को साउथ कोरिया के प्रोफेसर पार्क जे वू द्वारा खोजा गया और यह वर्तमान समय में बहुत प्रचलित है क्योंकि यह बहुत सरल और प्रभावी है और ये विश्व के अनेक देशों में बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है। इस पद्धति में मित्रों 27 से अधिक थेरेपी मौजूद है, जैसे सुजोग कलर थेरेपी, सुजोग एक्यूपंक्चर, सुजोग एक्यूप्रेशर, सुजोग मैग्नेट थेरेपी, सुजोग सीट थेरेपी और सुजोग स्माइल थेरेपी बहुत प्रचलित है। तो सुजोग थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। इस पद्धति में शरीर के पांचों अंग, दोनों हाथ, पैर और सर को केंद्र मानकर इलाज किया जाता है। इसमें विभिन्न बीमारियों को के हिसाब से, उसके अंगों के आकार के हिसाब से बीजों का चयन किया जाता है। बीज में बहुत ज़्यादा जीवन शक्ति होती है। एक बीज, छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष का निर्माण कर सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक छोटे से बीज के अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है और हम इससे एक बीज की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। बीज के अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मित्रों, इन बीजों से संबंधित अंगों के जो केंद्र बिंदु हैं उन पर प्रेशर डाला जाता है। जो अंग बीमार है, जिस अंग की हम चिकित्सा कर रहे हैं, उसके आकार से संबंधित, उसके आकार के जैसे, रूप के जैसे बीजों को लिया जाता है और उस बीज की ऊर्जा को उस अंग पर जो उससे समस्या से संबंधित है उस पर प्रभाव डाला जाता है, उसकी ऊर्जा को ट्रांसफर किया जाता है। जो यह चिकित्सा है वो बहुत सुरक्षित, आसान और सस्ती है और जिसकी बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह चिकित्सा पद्धति विभिन्न रोगों जैसे बीपी, सिर दर्द, पैरालिसिस, एसिडिटी, अल्सर, कब्ज, माइग्रेन, चक्कर आना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कीमोथेरेपी, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, रजोनिवृत्ति, अत्यधिक रक्तस्राव में बहुत कारगर है। यह पद्धति शारीरिक के साथ मानसिक रोगों जैसे तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, क्रोध, भय, चिंता आदि में बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुई है। मित्रों, आज हम सुजोग चिकित्सा पद्धति की शीट थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। एक बीज के अंदर एक जीवन होता है और उसमें बहुत अधिक ऊर्जा और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इस पद्धति में हम शरीर के विभिन्न अंगों के बिंदुओं पर उस सीट का प्रयोग करके उसकी ऊर्जा को रोगी के बीमार अंगों पर निश्चित दबाव के साथ प्रभावित करेंगे। विभिन्न शरीर के अंगों के आकार के हिसाब से बीजों का चयन किया जाता है और उन बीजों को प्रभावित अंगों पर दबाव देकर उसका उपचार किया जाता है। उदाहरण के लिए, गुर्दे की बीमारी के उपचार के लिए गुर्दे के आकार के लाल बीन्स जैसे राजमा, आँखों के लिए काली मिर्च, दिल के लिए काले चने, मधुमेह के लिए अंगूर के बीज, गेहूं या हरे चने के बीज का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के लिए उसी के आकार से मिलता जुलता अखरोट की गिरी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। मित्रों, आइए हम ये चिकित्सा पद्धति कैसे काम करती है इसको जानते हैं। हमारे शरीर में एक निश्चित उम्र के बाद हमारी जो हड्डियां हैं वो बहुत कमज़ोर होने लगती हैं। घुटनों के दर्द की समस्या होने लगती है। महिलाएं इस समस्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हैं।
अब हमें करना क्या है, इन हड्डियों को ठीक करने के लिए, इन हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें सीट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इस पद्धति में हम अपने पैर की अंगूठे की जो बगल वाली उंगली है उसको देखेंगे। उस उंगली की जो पहली लाइन है, जिसका पहला जोड़ है, और उसके बाद दूसरा जोड़ है, उसको देखेंगे। दूसरी लाइन को देखना है, जो दूसरा जोड़ है, और दूसरी लाइन के ऊपर हमें एक एक्यूप्रेशर बिंदु मिलता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। वहाँ पे हमें हल्की हल्की मसाज देनी, जैसे आप चित्र भी देख रहे हैं, हल्का हल्का मसाज देना है, पंप करना है। आप उसको हल्के हल्के क्लॉकवाइज दबा सकते हैं या पंप कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। अब इसे दिन में 2 मिनट के लिए करना है और एक दिन में 3 बार इस बिंदु पर दबाव देना है, और एक निश्चित मात्रा में दबाव देना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। जब हम प्रेशर पॉइंट पे दबाते हैं तो रोगी को दर्द होता है, जिससे यह पता चलता है कि यही सही प्रेशर पॉइंट है। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है, हल्का सा दबाव देकर उस पॉइंट को उत्तेजित किया जाता है, उसमें ऊर्जा का संचार किया जाता है, जिससे वो ऊर्जा उसमें प्रवाहित होने लगती है। इसके पश्चात हम चने की दाल को लेंगे, सीड थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। मित्रों, एक चने का दाना जो है उसको अगर आप देखेंगे तो उसका एक हिस्सा सफ़ेद होता है और दूसरा हिस्सा पीला होता है। अगर दर्द नया है, अगर दर्द कुछ समय से ही शुरू हुआ है, तो सफ़ेद वाला जो हिस्सा है उसका हम प्रयोग करेंगे और उसको उस प्रेशर पॉइंट पर रखेंगे, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं। उसको रखेंगे और टेप से उसको, सर्जिकल टेप से उसको चिपका देंगे। अगर आपकी जो हड्डियों के जोड़ों का दर्द पुराना है तो जो उसका पीला हिस्सा है उसका प्रयोग करेंगे, और उस चने के का जो दाना है उसका पीले हिस्से को उसकी जो प्रेशर पॉइंट है उस पर रखेंगे और टेप के द्वारा उस प्रेशर पॉइंट पे चिपका लेंगे। यह अगर आप सोते समय करेंगे तो आपको 6 या 8 घंटे का समय मिल जाएगा, और उस 6 या 8 घंटे के समय के उठने के पश्चात आप उस टेप को निकाल लें, उस बीज को, जो दाने को, चने के दाने को निकाल कर देखें। आप देखेंगे उसका रंग बदल जाएगा, उसका आकार बदल सकता है, वो टूट सकता है, क्योंकि जो उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है वो आपके अंग में चली गई है। दाने का रंग बदल जाता है, उसका स्वरूप ही चेंज हो जाता है, वो अपनी जो सारी जीवनी शक्ति है वो अपनी ऊर्जा को आपके अंगों में प्रवाहित कर देता है। तो मित्रों, ये बहुत ही चमत्कारिक पद्धति है। इसमें आप बहुत जल्दी आपको चमत्कारिक लाभ मिलते हैं इसके, और ये बहुत सरल तकनीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। बस आपको समय का ध्यान रखना है, कि इसकी उपचार पद्धति का ध्यान रखना है। यदि नया पेन है, बहुत समय नहीं हुआ है, हड्डियों के दर्द के लिए, किसी भी प्रकार के दर्द के लिए, तो सफ़ेद हिस्से को यूज़ करना है। अगर दर्द पुराना है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो पीले वाले हिस्से को यूज़ करना है। लेकिन उस हिस्से को में दाल सीड थेरेपी यूज़ करने से पहले उस अंग को स्टिमुलेट करना है, उसको हल्का हल्का दबाना है, उसको हल्की हल्की मसाज करनी है। इस प्रकार से इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ज़्यादा इसमें कोई खर्च नहीं होता, और बहुत ज़्यादा सरल पद्धति है। तो मित्रों, इस आसान तकनीक को अपनाकर आप अपने दर्दों से, जो शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द होता है, हड्डियों का दर्द होता है, बोन्स जो एक समय बाद क्षय होने लगती हैं, उसमें दर्द होने लगता है और वो घटने लगती हैं, टूटने लगती हैं, तो ये बहुत चमत्कारिक पद्धति है जो हड्डियों के दर्द से मुक्ति पाने के लिए। मित्रों, आशा करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आगे भी हम और अच्छी थेरेपी के साथ में आएंगे, आपको बताएंगे उन थेरेपीज के बारे में, कैसे आप सरल तरीके से अपने बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ हम इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको कड़ी अच्छी लगी होगी। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगल।